अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। गाइस, जब भी हम टॉक्सिक मेल्स के बारे में बात करते हैं बहुत सारे नाम याद आते हैं, जैसे कि अर्नव सिंह रायजादा फ्रॉम इस प्यार को क्या नाम दूं, शिवाय सिंह ओबराय फ्रॉम इश्क बास, ओमकार फ्रॉम पिंजरा खूबसूरती को और विराज डोबरियाल फ्रॉम सौभाग्यवती बहा। इसको कौन ही भूल सकते हैं, अल्टीमेट किंग है टॉक्सिसिटी का। और फिर 2012 में कलर्स पर एक नया शो आया, मधुबाला एक इश्क एक जुनून। इस शो का जो मेन लीड था आरके, वो भी इस लिस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब ये शो आया तो लोगों में इसे देखने का अलग ही जुनून था। इट बिकेम एन इंस्टेंट हिट। दृष्टि धामी और विवेक डिसेना की जोड़ी ऑडियंस में इतना प्यार दिया कि आरके मधुबाला की जो टीवी में आइकॉनिक जोड़ी बन गई थी। इसमें आरके कोई टिपिकल रोमांटिक टाइप का हीरो नहीं था, इमोशनली मैनिपुलेट करने वाला बंदा था। मधुबाला के कंसेंट के बिना डिसीजन लेने वाला बंदा था। उसके हर टॉक्सिक एक्शन को हमेशा इंटेंस लव की तरह प्रेजेंट किया गया है। ये ऐसी चीज़ थी कि टीवी पे बहुत ज़्यादा ही रोमांटिसाइज किया गया था और बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग सिंबल्स था। ये शो की कहानी एक फिल्म इंडस्ट्री के बैकग्राउंड पे बेस्ड होती है, जो शो इंडियन सिनेमा के 100 इयर्स पूरे होने के मौके पे लॉन्च किया जाता है। तो कहानी शुरू होती है मधुबाला शमशेर मलिक से, जो मुंबई के फिल्म सेट्स के बीच में पली बड़ी है और उसके फैमिली मेंबर्स भी जूनियर आर्टिस्ट का काम करते थे। और दूसरी तरफ है ऋषभ कुंद्रा यानी आरके, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार, एरोगेंट है, लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी वाला इंसान है। तो एक दिन क्या होता है कि आरके की कार से मधु के फ्रेंड मुकुंद का सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है और बुरी तरीके से इंजर हो जाता है। और आरके इतना बड़ा सुपरस्टार है कि उसके खिलाफ कौन ही बोल सकता है, लेकिन मधु चुपचाप नहीं बैठती। वो आरके के अगेंस्ट हिट एंड रन का केस फाइल कर देती है और कोर्ट में उसके अगेंस्ट गवाही भी देती है, जिससे वो जेल चला जाता है। जेल जाने से पहले आरके क्या करता है कि वो अपने मैनेजर के थ्रू हॉस्पिटल मैनेजमेंट को प्रेशर करता है कि मुकुंद के मेडिकल रिपोर्ट्स को बदल दे, और एक्सीडेंट के जितने भी विटनेसेस होते हैं ना, उन्हें पैसे देकर चुप कराने की कोशिश भी करता है। सो फॉर आरके द रियल इशू वाज नॉट गोइंग टू जेल, इट वाज द फैक्ट कि वो आम लड़की से कैसे हार सकता है। और उसे जब पता चलता है उसकी माँ राधा मधु के लिए उसके लिए रिक्वेस्ट करने गई है, उसका ईगो और भी हर्ट हो जाता है। और मधु की जो बड़ी बहन है तृष्णा, वो बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन बनना चाहती है। उसे डर लगता है कि उसका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए, वो भी मधु की वजह से। अब आरके जैसे जेल से बाहर आता है तो सबसे पहले वो मधु और मुकुंद का एंगेजमेंट तुड़वाने का प्लान करता है। वो न्यूज़पेपर में अपनी और मधु की जो फोटोग्राफ्स को पब्लिश करवाता है। इतना ही नहीं, आरके जो है मधु की माँ पद्मिनी की कैरेक्टर पर भी सवाल उठाता है। एक्चुअली शमशेर सिंह जो है वो मधु और तृष्णा के रियल फादर नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने उनको अपने बेटियों से भी ज़्यादा प्यार दिया है। अभी मधु के जो रियल फादर है बलराज चौधरी, वो बहुत क्रूअल इंसान है, बहुत अब्यूसिव इंसान है। पद्मिनी का अब तक उसे डिवोर्स नहीं हुआ और इसी बात का फायदा उठाते हैं आरके मीडिया में जाके कहता है कि पद्मिनी और शमशेर का सीक्रेट अफेयर चल रहा है। इससे मधु के परिवार की बदनामी होती है। साथ में मुकुंद जो होता है मधु से अपना रिश्ता तोड़ देता है। ये सब देख के शमशेर को काफी गुस्सा आता है। अब वो सीधे आरके के सेट पे पहुंच जाता है, जहां आरके के लोग उसे बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। इसके बाद उसकी फैमिली उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जहां पे डॉक्टर्स कहते हैं कि ट्रीटमेंट के काफी पैसे लगेंगे, लेकिन मधु और उसके फैमिली के पास शमशेर के ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसे नहीं होते और इसी मजबूरी के फायदा उठाता है आरके। वो कहता है कि वो शमशेर के ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा लेने के लिए तैयार है, पर उसकी एक कंडीशन है, मधु को उससे शादी करनी होगी। तो वो उसे 24 घंटे का टाइम देता है। पहले तो मधु मना कर देती है, लेकिन जब वो पैसे अरेंज नहीं कर पाते तो शमशेर की जान बचाने के लिए वो मजबूरी में आरके से शर्त मान लेती है और उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब शादी के टाइम क्या होता है कि वो सेट पर शादी करता है और सिर्फ 4 ही फेरे लेता है और उन सबके सामने मधु का मजाक उड़ाता है, जिनके सामने मधु ने उसको चाटा मारा था। शादी के बाद वो उसे अपने घर पर लेके जाता है और वहाँ उसे नौकरानी कहता है। फिर शूटिंग पे भी लेके जाता है, वहाँ पे सबका काम वो उससे करवा देता है। उसके बाद क्या होता है कि एक बार मधु की माँ पद्मिनी आरके के सेट पे आती है मधु से मिलने के लिए। वहाँ पर आरके जबरदस्ती उन्हें कैमरा के सामने ले आता है, उसे एक्टिंग करने के लिए फोर्स करता है और उनकी इंसल्ट भी करता है, क्योंकि पद्मिनी पहले से एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे फिल्मों में काम करती थी। लेकिन अब मधु देखती है कि आरके उसकी माँ की बेइज्जती कर रहा है। फिर मधु उसे 24 घंटे का टाइम देती है और कहती है कि अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो उसके पास कुछ आरके के पुराने पिक्चर्स है, उसे यूज करके उसे ब्लैकमेल करती है, क्योंकि आरके का पास्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था।
बचपन में अपने फादर को खोने के बाद उसकी माँ राधा ने दूसरी शादी कर ली और ये बात आरके कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता और इस वजह से ना कि वो अपने माँ से बात करता है ना कि वो अपने स्टेप फादर से किसी भी तरीके का रिलेशनशिप रखता है। जिसके बाद आरके मधु की माँ के घर जाता है, उसे माफ़ी मांग लेता है। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसकी फ़ोटोज़ लीक हो जाती है। ऑब्वियसली सोचता है कि ये सब कुछ मधु ने किया है। इसके बाद आरके क्या करता है कि सीधे शमशेर के पास जाता है हॉस्पिटल, जहाँ उसे पता चलता है कि शमशेर को होश आ गया है। तो वहाँ पे शमशेर के पास वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेके जाता है, जहाँ पे वो उसे साइन करवाता है कि जब तक उसे 40 लाख रुपीस यानी कि ट्रीटमेंट के पूरे पैसे उसे नहीं मिल जाते तब तक मधु उसके पास ही रहेगी। और जाते जाते ये भी बता देता है कि मधु ने उसके साथ शादी उसे जान बचाने के लिए की थी। अब यहाँ शो में एंट्री होती है आरके की बाई सिकंदर की वाइफ दीपाली की। वो मधु को पैसे देके ऑफर करती है कि पैसे देकर वो उसे लाइफ से आसानी से चली जा सकती है, लेकिन मधु उसे पैसे लेने से मना कर देती है। अब दीपाली इतनी मेहरबानी इसलिए कर रही है क्योंकि आरके की लाइफ पे वो खुद एंट्री लेना चाहती है। मधु से पहले आरके की लाइफ में दीपाली थी, उसे प्यार करता था, लेकिन दीपाली ने आरके को छोड़ के उसके बाद सिकंदर से शादी कर ली। अब आरके एक सुपरस्टार बन चुका है, उसे पाना चाहती है। अब गणेश चतुर्थी के दिन क्या होता है कि आरके पे गोली लग जाती है, जिसके बाद आरके की कंडीशन काफी क्रिटिकल हो जाता है और बाद में मधु ने अपना ब्लड डोनेट करती है, जिसके बाद जाके आरके का बिहेवियर मधु के टुवर्ड्स थोड़ा सा ठीक होने लगता है। आगे जाके रिवील होता है कि आरके पे जिसने गोली चलाई थी वो शमशेर था, जिसके बाद शमशेर को जेल हो जाती है, लेकिन आरके कुछ शमशेर की बेल करवा देता है। सो बेसिकली आरके और मधु का रिश्ता अब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मधु क्या करती है कि आरके और उसकी माँ राधा के बीच के रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करती है और बाद में पद्मिनी और शमशेर की शादी भी करवा देता है। और आरके चाहता है कि मधु उसे दोबारा शादी कर ले और शादी भी उनकी हो जाती है। उसके बाद आरके रिवील करता है कि ये सब उसका प्लान था और उसने कभी भी मधु से प्यार नहीं किया था। वो बस ये चाहता है कि मधु उसे प्यार करे और इसे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाए, उसके बाद वो उसका दिल तोड़ेगा। सो मधु को एक बार फिर से आरके से धोखा मिलता है, लेकिन इस बार वो उसे प्यार करने लगती है और उसे लगता है कि आरके बदल चुका है, बट ही इज़ अ प्लेयर। बाय द वे शो में एक सीन है बहुत अजीब है और जिसे शो देखते हैं उसे पता होगा, जहां मधु आरके के लिए व्रत रखती है और दीपाली उसकी सरगी डस्टबिन में फेंक देती है और मधु क्या करती है कि वो डस्टबिन से सरगी निकालती है और उसे खा लेती है। सो इट शोज कि मधु की लाइफ में आरके की क्या इंपॉर्टेंस थी। वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस में इतनी डूब चुकी थी कि उसने डस्टबिन से निकाल के वो सरगी खाई। I mean, this is too much. And you know what? After that चार फेरों वाला ट्रैक, this episode gave the show one of its highest TRPs. उसके बाद सब आरके को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मधु को दोबारा ले, और लेकिन आरके अपने डिसीजन से टस से मस नहीं होता। अब मधु अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है और उसे हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब मिल जाती है। अब शो में एंट्री होती है सुल्तान की। सुल्तान एक गैंगस्टर होता है, वो काफी मिस्टीरियस है। उसका एक बेटा है आर्यन, जिसका बॉन्ड मधु से काफी अच्छा बन जाता है और मधु ने सुल्तान और उसके बेटे की जान बचाई होती है। जिसके बाद सुल्तान अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के एक नए रास्ते पे चला जाता है और उसकी मधु से दोबारा दोस्ती हो जाती है और यहाँ से आरके का ऑब्सेशन मधु के लिए शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि मधु के लिए वो 3 लोगों को हायर करता है उसे स्टॉक करने के लिए। वो जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, उसे पल पल की खबर आरके को मिलती रहती है। और जब मधु उसे एक्सपोज कर देती है तो मधु को ज़बरदस्ती सेट से उठाकर अपने घर पे लेके जाता है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसे अपने कमरे में हथकड़ियों से बांध देता है और उसे कहता है कि वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी ट्रॉफी है, जिसे वो किसी भी हाल में जीतना चाहता है। इवन वो ये भी कहता है कि वो मधु से प्यार करे या ना करे, लेकिन मधु किसी और से प्यार नहीं कर सकती। फाइनली मधु मान जाती है उसके साथ रहने के लिए, पर उसकी माँ उससे कहती है कि उसके साथ ना रहे, उसकी लाइफ बर्बाद ना करे। मतलब आरके तो आरके है, माया और विराज वाले सिम्टम्स इसमें भी है। अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है। आफ्टर शो का नाम ही है मधुबाला इश्क एक जुनून। बाद में पता चलता है कि मधु सुल्तान के साथ मिलकर आरके को सबक सिखाने का प्लान बना रही होती है और आगे चलकर आरके का पागलपन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मधु से कहता है कि अगर वो उसे प्यार करती है तो छत से कूद के दिखाए, और मधु सच में कूद भी जाती है, लेकिन आरके उसे बचा लेता है। सो मधु ये नहीं चाहती थी कि आरके को उसे प्लान के बारे में पता चले और इन दोनों की फिर से शादी हो जाती है। सुल्तान के बारे में पता लगता है कि सुल्तान आरके का ही भाई है। आरके
की फादर जो थे उनकी पहली वाइफ मीरा थी और सुल्तान इन्हीं का बेटा है। और आरके की जो माँ है राधा, मोहन कुंद्रा की सेकंड वाइफ थी और इसलिए अब सुल्तान कुंद्रा फैमिली से बदला लेना चाहता है। साथ ही साथ अभी उसे मधु भी अपनी लाइफ में चाहिए, तो आरके से फाइट करता है और फाइट के टाइम पे आरके पे उसे गोली चला देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन सुल्तान जिंदा होता है ताकि सबको ये लगे कि आरके ने उसे शूट किया है। उसे आरके को जेल हो जाते हैं। जब मधु को पता चलता है कि सुल्तान उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर वो आरके को बचाना चाहती है तो उसे आरके को डिवोर्स देना पड़ेगा। उसके बाद आरके उसे मार देता है। लेटर उसके स्टेप फादर कुलभूषण उसे फिल्म इंडस्ट्री से बैन कर देते हैं, तो फिर आरके सोचता है खुद ही फिल्म प्रोड्यूस करता है। मधु एज अ लीड हीरोइन उस पे कास्ट करी जाती है। यहाँ पे मधु को बैक टू बैक सारी फिल्में आरके के साथ करनी होती है, जहाँ पे एक सीन होता है कि मधु को आरके को चाकू से मारना होता है, लेकिन वो नकली चाकू की जगह असली चाकू से मार देती है और इसके पीछे हाथ होता है सिकंदर का, आरके का भाई का। जिसके बाद मधु को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन आरके उसका बेल कर देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि फिल्मों से आरके को ब्रेक लेना पड़ता है, जबकि मधु अपनी एक्टिंग करियर पे फोकस करने लगती है और आरके को मधु की सक्सेस को देख के इनसिक्योरिटी होने लगती है। कुछ टाइम बाद जब मधु प्रेग्नेंट हो जाती है तो आरके उसे अबॉर्शन के लिए कहता है क्योंकि उसे वो बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन बाद में फिर मधु का मिसकैरेज हो जाता है और उसके लिए आरके को रिस्पॉन्सिबल मानती है। इसके बाद एंट्री होती है कि आरके का हमशक्ल केआरके की, जिससे कुलभूषण ने आरके से बदला लेने के लिए हायर किया होता है और केआरके जो है पैसों के लिए उसके साथ शामिल होने के लिए मान जाता है और मधु और आरके की लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन केआरके बाद अपनी गलतियां रियलाइज करता है और आरके उसकी ऑनेस्टी देखकर उसे प्राइज मनी देता है। बाद मधु को एक बेटी हो जाती है जिसका नाम आरके मधुबाला रखता है। अब जाके एंट्री होती है हर्षवर्धन कपूर की, जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं और आरके की पहली फिल्म प्रोड्यूस की और अब अपने बेटे अभय कपूर की फिल्म में लॉन्च करना चाहता है। लेकिन हर्षवर्धन आरके से काफी रूडली बिहेव करता है, तो आरके अभय के साथ फिल्म में काम करने के लिए मना कर देता है और इसलिए हर्षवर्धन यहाँ पे धमकी देता है कि उसे जिंदा जला देंगे अगर उसे बेटे के करियर डूबा या फिर उसके पैसा का लॉस हुआ तो। एंड हर्षवर्धन की वाइफ पम्मी कपूर इसी बात का फायदा उठाती है, उसे हर्षवर्धन का बदला लेना होता है, तो वो प्लान करती है कि वो हर्षवर्धन की प्रॉपर्टी के साथ साथ आरके की भी प्रॉपर्टी और उसके घर को भी छीन लेगी। जिसके बाद आरके की फैमिली और मधु की फैमिली एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं। सिर्फ मधु की बेटी और आरके की माँ बच जाती है। इस ब्लास्ट के बाद राधा मधु की बेटी मधुबाला को मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री से काफी दूर लेके जाती है। लेकिन मधुबाला जब बड़ी हो जाती है तो उसकी पेरेंट्स की तरह फिल्म और एक्टिंग में इंटरेस्ट होता है और अपनी दादी राधा से झूठ बोलकर मुंबई आ जाती है, जहाँ अभय कपूर से मिलती है। बाद में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मधु की शादी राजा से हो जाती है। लेकिन उसके फादर पता चलता है कौन है, केआरके, जिसे आरके ने प्राइज मनी दी थी, तो इसलिए वो अपने फादर केआरके का हमशक्ल है। बाद में ये रिवील होता है कि अभय मधु से अपने फादर हर्षवर्धन कपूर की मौत का बदला लेना चाहता था और राजा की फैमिली भी काफी बैकवर्ड है और उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, जो बंदूक और लाठी से इस्तेमाल करते लोगों को धमकाने के लिए काम करते हैं। इसी वजह से मधु राजा और उसकी पूरी फैमिली से नफरत करती है। बाद में राजा नशे की हालत में मधु के साथ जबरदस्ती करता है, उसका वो करता है और अगले दिन जब होश में आता है तो गिल्टी या अशेम्ड फील करने के बजाय वो चीप लाइन निकाल लेता है। जिसके बाद मधु पुलिस स्टेशन जाती है राजा के खिलाफ केस फाइल करने के लिए और वहां पर पुलिस स्टेशन में उसका मजाक बनाया जाता है। बाद में एक फीमेल इंस्पेक्टर मधु की कंप्लेंट रजिस्टर करती है और राजा फिर बाद में जेल चला जाता है। लेकिन जेल में भी उसे ये रियलाइज नहीं होता है कि उसने क्या किया है। उसे लगता है कि मधु सिर्फ नाराज है और उसे अपनी गलती का भी पछतावा नहीं है। राजा का जो कैरेक्टर है वो शुरू से ही प्रॉब्लमैटिक है। इनफैक्ट उसकी पूरी फैमिली की मेंटालिटी एक जैसी है। लेकिन शो में इतने सेंसिटिव इश्यू को टच करने के बावजूद भी राजा को आगे जाकर प्रॉपर पनिशमेंट मिलती ही नहीं है। इसी बीच राजा की ताई जी की सीढ़ियों की से गिर के डेथ हो जाती है और इस इंसिडेंट के बाद उल्टा वो मधु से बदला लेने की कोशिश करता है। वो राधा को किडनैप कर लेता है और फिर बाद में बिट्टू को भी ड्रग केस में फंसाता है। जब जाके मजबूरी में मधु अपने केस वापस लेती है और राजा जबरदस्ती उसे अपने घर में रहने के लिए मजबूर करता है और फिर मधु प्रेग्नेंट हो जाती है और तब जाके राजा की अपनी गलतियों का पछतावा होता है और वो मधु से माफी मांगता है और इस तरीके से शो की जो हैप्पी एंडिंग से खत्म हो जाती है।
ये थी वीडियो मधुबाला के इश्क एक जुनून के बारे में। आपको कैसे लगे ये वीडियो मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना, और आपको आरके का कैरेक्टर अच्छा या बुरा लगता था वो भी मुझे ज़रूर बताना। और आरके के जैसे एक और कैरेक्टर थी माया, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप आई बटन में क्लिक करके उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।